मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद जब ये शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है तो आत्मा कैसे जीवित रहती है? क्या उसे भूख लगती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? और यदि हाँ, तो वह भोजन उसे कहाँ से प्राप्त होता है? मित्रों, आज हम खोलने जा रहे हैं गरुड़ पुराण के उन पन्नों को जिनमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज आपको जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ, साथ ही आत्मा और परमात्मा से संबंधित एक अत्यंत गूढ़ और दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होने वाला है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु अपनी साधना में लीन थे। तभी वहां गरुड़ जी पधारे। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी का स्वागत किया और स्नेह से बोले, हे गरुड़, बताओ यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। इस संसार में भला आपसे क्या छिपा है? परंतु प्रभु, कई दिनों से एक प्रश्न मेरे मन को अत्यंत व्याकुल कर रहा है। कृपया करके आप उस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। मित्रों, तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ देव, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य ही उसका समाधान करूंगा। गरुड़ देव बोले, हे भगवान, क्या ये सत्य है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? और यदि हाँ, तो वो क्या खाती है और उसे भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? मित्रों, भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न किया है। यह प्रश्न संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। हे गरुड़, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है, परंतु आत्मा भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। लेकिन इस रहस्य को भली भांति समझने के लिए पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। मित्रों, कहा जाता है कि इस कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनता है, उसके कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है। इसलिए कथा आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री हरि विष्णु। अब आइए आरंभ करते हैं गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक कथा को। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ देव से बोले, हे गरुड़, कोपुर नामक एक गांव था जहां जीवन अपनी सामान्य गति से चलता था। लेकिन एक दिन गांव की हवाओं में कुछ अलग था, क्योंकि गांव की सबसे वृद्ध महिला अरुणा देवी का देहांत हो गया था। वे धार्मिक, संयमी और अत्यंत श्रद्धालु महिला थीं। उनकी वृद्ध देह वर्षों की साधना और सेवा का प्रतीक थी, परंतु जिस क्षण उनके प्राण निकले, उसी क्षण कुछ ऐसा घटा जिसने उनके परिवार का जीवन बदल दिया। उनका पुत्र सोहन एक सरकारी कर्मचारी था जो शहर में निवास करता था। सूचना मिलने पर वो गांव लौटा, लेकिन तब तक माँ का अंतिम संस्कार हो चुका था। सोहन बोला, अब क्या ही किया जा सकता है, माँ को मोक्ष मिल गया होगा। तब गांव वालों ने समझाया, बेटा, पिंडदान और तर्पण अभी शेष है, आत्मा को भूख प्यास लगती है। लेकिन सोहन ने इसे अंधविश्वास समझा और मुस्कुराकर बोला, आत्मा को भला खाना कैसे लग सकता है? मित्रों, उसी रात तीसरे प्रहर में सोहन माँ के कमरे में सो गया। गहन नीरवता थी। तभी उसे एक स्वप्न आया, लेकिन वो स्वप्न नहीं था, वह चेतावनी थी। कमरे में अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। फिर एक परिचित स्वर गूंजा, बेटा। सोहन चौंक उठा। उसने देखा, माँ सामने खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई और वही पुरानी साड़ी। माँ बोली, मुझे भूख लगी है। सोहन कांप उठा। माँ बोली, शरीर चला गया है बेटा, पर आत्मा जीवित है। जब तक तुम पिंडदान और तर्पण नहीं करोगे, मैं तृप्त नहीं हो सकूंगी। मेरा सूक्ष्म शरीर तड़प रहा है। अचानक दीवारें कांपने लगी, माँ की छाया धुएं में बदली और सब कुछ शांत हो गया। सोहन की नींद टूट गई। पसीने से तरबतर शरीर, तेजी से धड़कता हृदय। सुबह गांव के पुजारी आए और बोले, ये संकेत है बेटा। मित्रों, इसके बाद सोहन गरुड़ पुराण के ज्ञाता पंडित त्रिलोचन के पास गया। पंडित जी बोले, मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और कुछ समय इसी पृथ्वी पर भटकती है। उसे छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती, केवल संकेत दे सकती है। उसे भी भूख लगती है, पर वो भूख भौतिक नहीं, भावनात्मक होती है। तिल, जल, तर्पण और पिंडदान आत्मा का भोजन है। गरुड़ पुराण कहता है, यदि तर्पण न किया जाए तो आत्मा भूख से व्याकुल हो जाती है। मित्रों, पिंडदान केवल अन्न नहीं, श्रद्धा का अर्पण है। जब ये विधि से किया जाता है तो आत्मा को शक्ति मिलती है, यात्रा का मार्ग मिलता है। यदि नहीं किया गया तो आत्मा भटकती है और प्रेत योनि को प्राप्त हो सकती है। मित्रों, यह कर्मकांड नहीं, अदृश्य संवाद है, जीवित और दिवंगत आत्माओं के बीच। सोहन ने विधि पूर्वक पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया और उस दिन एक गहन शांति उसके जीवन में उतर आई। मित्रों, मृत्यु अंत नहीं है, ये आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। और पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध उन आत्माओं का अन्न है जो कभी हमारे अपने थे। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो अपने पितरों को एक पल स्मरण कीजिए
और संकल्प लीजिए, हम उन्हें भूखा नहीं छोड़ेंगे। यदि आपको ये ज्ञान भावपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार के साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल मोक्ष कथा सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ कथाएं नहीं, मोक्ष का मार्ग बताया जाता है। जय श्री हरि।